ध्याये सदा सवितृमण्डलमध्यवर्ती नारायणा सरसिजा सरसन्नविष्टि केयूरवाङ्मकरकुण्डलवाङ्किरीटी हारये हिरण्यवपुर्धृतशङ्खचक्र। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। और मेष राशि वालों के लिए ये जो अप्रैल का मध्यकाल शुरू होने जा रहा है, इससे आरंभ होकर आने वाले 20-25 दिन यदि हम समझें तो आपके लिए एक परीक्षा का समय है। यदि आप अपने घोड़ों को अपने कंट्रोल में रख लिए तो आप बहुत बढ़िया तरीके से आगे निकल जाओगे। इस वक्त आपके राशि के जो ग्रह हैं, आपकी राशि के दृष्टिकोण से ग्रह देखा जाए तो बड़ी विपरीत दिशा में भागते दिखाई दे रहे हैं, इसलिए लगाम हाथ में रखनी बहुत ज़रूरी है। सबसे बड़ा परिवर्तन जो होने जा रहा है वो तो है सूर्य महाराज आपकी राशि में प्रवेश करेंगे। जो ऊंची सोच, ऊंचे सपने आपके मनोमस्तिष्क में इन दिनों चल रहे थे, उनको पूर्ण करने का दिन आपको प्राप्त करा सकते हैं ये सूर्य। जी हाँ, और अगर हल्के से आपके सूर्य जो है वो एग्रेसिव जूनेस, क्योंकि ताकत में हम बहुत ज़्यादा उच्च के हो गए हैं, मंगल के साथ चलेंगे। और मंगल के साथ समस्या ये है कि वो शनि के साथ इस वक्त द्वंद्व युद्ध में विशेष तौर पर फंसते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इसी अप्रैल के मध्यकाल में शनि महाराज भी उदय होने जा रहे हैं। खड़गे चलने वाली हैं। जी हाँ, आपस में द्वंद्व चलने वाला है। और कहीं ना कहीं यदि आप अपने आप को बैलेंस नहीं कर पाए तो बृहस्पति यहाँ पर जो बुद्धि का बहुत ज़बरदस्त ताकत में आने वाले हैं, वो कहीं ना कहीं आपको आग में घी डाल देंगे। जी हाँ, ये समय आपके लिए बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी का आ रहा है। चाहे किसी राशि वालों के लिए कैसा ही खराब समय हो, लेकिन मेष राशि वालों के लिए यदि लगाम को कंट्रोल कर लिए, चीज़ों को अपने कंट्रोल कर लिए, तो इस तूफान के समय में आप आगे बढ़कर बहुत सारी चीज़ों को ठीक करने के योग बना सकते हैं। आपकी राशि में इस प्रकार का योग बनता दिखाई दे रहा है। ये समय बहुत कंट्रोल का है। आपकी राशि में इस वक्त राज्य से सम्मान प्राप्ति करने के योग बन सकते हैं। आपकी राशि में इस वक्त राज्य अधिकारियों से लाभ लेने के रास्ते बन सकते हैं। ग्राफ बिल्कुल 45 डिग्री में धीरे धीरे आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है, लेकिन द्वंद्व में मत फंसना। बहुत ज़्यादा छटपटाहट मत लाना। अननेसेसरी मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, कहो कम करो ज़्यादा। ये योग इस वक्त का ऐसा है। कौन सी तिथि आपके लिए शुभ है, कौन सी तिथि में थोड़ा सा आगे बढ़ने की बजाय पीछे हटना आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा, ये सारी बातें जान लीजिए, क्योंकि आने वाले 20-25 दिन आपके लिए बहुत विशेष है। मंगल शनि का टकराव चल रहा है, इससे सावधान रहना। चतुर्ग्रही योग आपकी राशि में बनकर तैयार हो रहा है, और ऐसी जगह भैया तैयार हो रहा है कि जो एक में जो विशेष तौर पर लाभ दे सकता है और अगले ही झटके समय में पटक के कहीं ना कहीं दूर पहुंचा सकता है। तो इस जो समय को अच्छे से पहचान लो। ज्योतिष की दृष्टिकोण से क्या कुछ समय चल रहा है। 11 तारीख का दिन शनिवार का अवसर है। इस दिन आपकी राशि के दृष्टिकोण से समय है आपके लिए सही दिशा में चलने का। बिल्कुल आप सही दिशा में चलते दिखाई दे रहे हैं, बस रुकना मत, इस बात का ध्यान रखना। आगे बढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। माँ का आशीर्वाद चाहिए। इस वक्त आपकी राशि में माँ का आशीर्वाद बहुत ज़रूरी काम करने वाला है, और माँ की शक्ति से विमुख हुए भगवती कृपा से काम होगा। बस ध्यान रख लेना, आपकी राशि में इस वक्त बृहस्पति पूर्ण ताकत में है, और चंद्रमा जिस प्रकार का योग उनके साथ बना के तैयार कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि बस थोड़ी सी माँ की कृपा ले ले और कल्याण होगा। चंडी नवमी है इस दिन। माँ को लाल वस्त्र अर्पित करो, माँ के मंत्र का जप करो। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता। जो भी मंत्र याद हो उनका सहारा लेने का प्रयास करो। सर्वार्थ सिद्ध योग बनकर आपके लिए चीज़ों को 2-3 दिन में बहुत पॉजिटिव करने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। 12 तारीख रविवार का अवसर, शनि हो गए हैं उदय। ये बड़ी विचित्र स्थिति है। 7.5 चलते हुए शनि महाराज जो उदय हो गए हैं, ये आपकी राशि के दृष्टिकोण से मंगल के साथ बैठकर कहीं ना कहीं कट्टम कट्टा करने के योग बना रहे हैं। आप यदि मन से अशांत हुए तो बस समझ लेना सब कुछ कहीं ना कहीं लीपने के योग बना सकते हो। रक्तचाप मत बढ़ने देना। जी हाँ, ये शनि का उदय होना, मंगल के साथ टकराना, सूर्य का आपकी राशि में परिवर्तन के मार्ग पे आने जाने वाले योग में बनना, महत्वाकांक्षा बढ़ाओ, लेकिन दिन में सपने मत देखो। इस बात का ध्यान रखना भैया, दिन में सपने कभी पूरे नहीं होते, उनका कोई प्रेडिक्शन भी नहीं होता। प्रैक्टिकल काम करने की ज़रूरत है। प्रैक्टिकल काम, जब प्रैक्टिकल काम नहीं करोगे तो बस खाली क्रोध ही क्रोध आएगा। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। ये शनि का उदय होना आपकी 7.5 को पुनः एक आरंभ करने का योग बना रहा है। 1 वर्ष पहले जो 7.5 आई थी, वो कहीं ना कहीं 1 महीने शांत रही, और फिर शनि मंगल के साथ जिस प्रकार से जो खड़ग जो है आपस में टकराने को तैयार हो रही हैं, पूरा विश्व कहीं ना कहीं कोलाहल में है। आपके इंटरनल
विचारों में भी कहीं ना कहीं टकराव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। घर में शांत रहते हुए कार्य करने का प्रयास कीजिए। ये शनि का उदय होना, थोड़ा सा आपको उपाय करने की ज़रूरत है। आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखिए मंगल प्रधान राशि है, तो ऐसे में थोड़ा आपके लिए सबसे श्रेष्ठ रहेगा हर शनिवार के शनिवार जब भी आगे आने वाला समय हो तो शनिवार को खाली मत जाने दीजिएगा। सुंदरकांड का पाठ या हनुमान जी का पाठ या हनुमान जी को चोला ये अवश्य चढ़ाने का प्रयास कीजिए। बहुत सारे उपाय हैं, उनको अच्छे से समझें। तो ये शनि मंगल की युति जो बन गई है, साथ में बुध की युति जो बन गई है, ये विशेष तौर पर आप समझ लें जो बड़ी विचित्र स्थिति ग्रहों की उत्पन्न करती है। आमतौर पर शास्त्र के दृष्टिकोण से कहा जाता है कि शनि मंगल की युति कहीं ना कहीं समाज को परेशान करती है, कोलाहल मचाती है, उपद्रव कराती है, राजाओं के अहंकार को आपस में लड़वाती है, उससे प्रजा त्रस्त रहती है। इस प्रकार के योग तो सार्वभौमिक तौर पर बन जाते हैं, इंडिविजुअल तौर पर भी उसका प्रभाव बड़ा विचित्र माना जाता है। शास्त्र के दृष्टिकोण से कहा गया है कि एक तरह से युद्ध ही है, और आपके बाह्य संसार में तो युद्ध चलता ही चलता है, अंतःकरण में भी कहीं ना कहीं युद्ध। कहा जाता है कि जब शनि मंगल की युति हो जाए, शनि और उदय स्थिति में शनि हो तो और जैसे जिस प्रकार का योग बन रहा है वो कहीं ना कहीं ग्रीष्म ऋतु बहुत भयंकर रूप से परेशान करने की योग बना देती है। शनि के उदय होते ही ग्रीष्म ऋतु जो है अपने व्यापक रूप में जो जब शनि अस्तों के उदय हों तो कहीं ना कहीं वातावरण में गर्मी उत्पन्न करने के योग बना देती है। और साथ साथ इस वक्त तो शनि मंगल का युति भी चल रही है, तो ये कभी कभी वृष्टि का योग भी बनाती है। साथ साथ संसार में वृष्टि, बारिश का योग भी, असमय बारिश का योग भी इसके साथ साथ बनने के योग बन जाते हैं। तो कहीं ना कहीं बारिश जो होती है वो झटके से आती है, और प्रलंकारी योग भी कहीं ना कहीं बना देती है। तो आने वाले कुछ दिनों में इस प्रकार के योग भी कहीं ना कहीं बनते दिखाई देंगे आपको विश्व के दृष्टिकोण से। अब इन राशियों के योग को समझकर मंगल जो है वो क्या है, मंगल सेनापति है, शनि दंडाधिकारी है, और वहीं बुध की युति जिस प्रकार से क्षीणस्थ अवस्था में हो गई है, तो बुद्धि जब गर्म स्थिति, युद्ध चल रही हो, आपस में द्वंद्व चल रहा हो और बुद्धि काम ना कर रही हो, तो समझ लो कैसा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति बन जाती है। तो ऐसे में दुर्भाग्य को सौभाग्य में परिवर्तन करने के लिए जो उपाय किए जाएं वो आपको समस्त रूप से कल्याणकारी योग बना सकते हैं। देखिए शास्त्र में अद्भुत कथाएं जगह जगह वर्णित हैं मंगल का, और विशेष तौर पे आप समझें इन तीनों ग्रहों का, मंगल, शनि और बुध, सबका संबंध किससे है आप समझें। सबका संबंध कहीं ना कहीं बड़ी विचित्र तौर पर हमारे दृष्टिकोण से आध्यात्मिक उपाय की तरफ चलें तो हनुमान जी संबंध निकाल सकते हैं हम इनके साथ। बुद्धि के देवता हनुमान जी, कहा जाता है ना कि हनुमान जी को बुद्धि के देवता कहा जाता है। और साथ साथ मंगल का संबंध तो हनुमान जी मंगल को जन्मे मंगल ही करते, मंगलमय हनुमान, और उसके साथ शनि महाराज वहीं पर उपस्थित जो हैं, तो शनि की पर तो हनुमान जी की विशेष कृपा है। तो शनि इन सब का संबंध हनुमान जी के साथ ही है। तो कोशिश ये करें आध्यात्मिक दृष्टिकोण से इस संसार में प्रत्यक्ष देवता जो हैं वो हनुमान जी ही हैं, तो उनकी आराधना जितना हो सके, सुंदरकांड का पाठ, हनुमान चालीसा का पाठ करें या करवाएं। इससे बढ़िया इस कलिकाल में कोई उपाय नहीं है। लोग ले तेल पे तेल, तेल पे तेल, शनि के मंदिरों में जाकर जिस प्रकार से दुकानें खोल दी हैं, जाके तेल पे तेल चढ़ाए जा रहे हैं। ठीक है, शास्त्र में वर्णित है, उपाय निमित्त मात्र करने का उपाय है ना। एक ऐसे बाबा जी हैं कि जो 100 टीन तेल चढ़वा देते हैं और उसको उठा के बोलते हैं हम ज़मीन में डाल देते हैं, तो उससे क्या होने वाला है, वो ज़मीन को भी खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। इससे अच्छा तो वो तेल किसी गरीब व्यक्ति को देंगे, किसी दिव्यांग व्यक्ति को देंगे, कुछ दुख दान कर देंगे, वो ज़्यादा बढ़िया होगा। और भारतीय संस्कृति में कहीं इस प्रकार से यदि अध्यात्म को आप पढ़ें, किसी भी पुराण के अंदर कहीं वर्णित नहीं है कि शनि के मंदिर जिस प्रकार से आज हर चौराहे पे शनि के मंदिर बना दिए जाते हैं एक व्यावसायिक दृष्टिकोण से आधुनिक देवता के तौर पे, तो ऐसा तो कहीं वर्णित नहीं था। और छोड़ दीजिए, हम जो बताने का हम प्रयास कर रहे हैं कि सीधा प्रत्यक्ष देवता के तौर पे हनुमान जी की आराधना करने का प्रयास करें, हनुमान जी के मंदिर में जाकर उनको चूल्हा चढ़ा दें। और सबसे बढ़िया तो उपाय ये रहेगा कि इस समय आप सुंदरकांड का पाठ करने का प्रयास करें। सुंदरकांड का पाठ आपके मनोतों को सिद्ध करेगा, आपके अंदर विवेक का उत्पन्न करेगा, भगवान की कृपा, भगवान राम के प्रति श्रद्धा उत्पन्न करने का प्रयास करेगा, मन को सरल करेगा। मन को सरलता, मन की सरलता जब आ जाए तो बहुत सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। तो इसको हमें समझ के कार्य करने का प्रयास करना चाहिए, तो बहुत अच्छा रहेगा। इसके अलावा शनि के स्तोत्र का पाठ, शनि स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, जो दशरथ कृत शनि स्तोत्र है। और वो इतना अद्भुत चीज़ है कि शनि के नेगेटिव प्रभाव को, क्योंकि इस वक्त इन तीन ग्रहों की युति जिस प्रकार से हो रही है वो कहीं ना कहीं कष्ट उत्पन्न करने के योग बना रही है।
तो नमः कृष्णाय नीलाय शितिकंठ निभाय च नमः कालाग्नि रूपाय कृतांताय च वै नमः। ये शनि स्तोत्र का है, दशरथ के महाराज शनि का स्तोत्र है। इसका नित्य प्रति पाठ, एक बार ज़्यादा से ज़्यादा 3 मिनट आपको लगेंगे पाठ करने के लिए, और उसका पाठ यदि आप नित्य प्रति कर लें तो सत्य माने शनि का नेगेटिव प्रभाव कब आएगा कब चला जाएगा पता ही नहीं चलेगा। तो इसको सही तौर पे अपने जीवन में आप अपनाने का प्रयास करेंगे तो बहुत सुंदर रहेगा। वैसे इन सबको ठीक करने के लिए अपने नाम से आप सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं, करवा सकते हैं। वैसे हम विवेकानंद योगाश्रम में इन दौरान जब तक ये शनि मंगल का टकराव चलेगा, नित्य प्रति हमारे विभिन्न ब्राह्मणों के द्वारा सुंदर रूप से हनुमान चालीसा का पाठ नित्यपति रहेगा, सुंदरकांड का पाठ नित्यपति रहेगा। आप चाहें तो उस समस्त अनुष्ठान में भाग लेकर अपने लिए, अपने परिवार के निमित्त इन सब चीज़ों के अनुष्ठान में लाभ ले सकते हैं। और हमारा आश्रम में हनुमान जी का सिद्ध जो मूर्ति है वो आचार्य श्री केशव देव जी के द्वारा प्रतिष्ठित की गई। माँ भगवती दुर्गा की जो प्रतिमा है वो मुल्तान से 500 साल पहले लाई गई थी, और वो आज हमारा सौभाग्य है कि हमारे बीच में भगवती का सुंदर श्री विग्रह, 500 साल पुराना श्री विग्रह जो पाकिस्तान मुल्तान से आया था, वो आज विराजमान है। उनके नित्य प्रति आराधना चलती है। तो आप सब वहाँ पे आएँ, उनके दर्शन करें। जो जो कार्यक्रम रहेंगे उन सब के बारे में आपको सूचना समय समय पर हम देते रहते हैं। तो ये जो इस समय संक्रांति के दिन सुंदर योग बन रहा है, इस बार मंगलवार का, उस दिन सामूहिक तौर पर सुंदरकांड की व्यवस्था रहेगी। आप सब उसमें भाग लेकर माँ भगवती के दर्शन कर कर, हनुमान जी को चूल्हा चढ़ाकर और साथ साथ अपने कष्टों को दूर करने का योग अद्भुत रूप से बना सकते हैं। संक्रांति के दिन किस प्रकार का पुण्य होता है वो भी हम आपको बताएंगे। अभी मेष राशि वालों, 13 तारीख का दिन सोमवार का अवसर बन रहा है और साथ साथ आपकी राशि में बनकर तैयार हो रहा है बड़ा सुंदर कीर्ति का योग। इस समय आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो बहुत बढ़िया योग बनकर तैयार है। जो लोग आपके विमुख थे वो भी आपका रास्ता सपोर्ट करने को तैयार बैठे हुए हैं। बस आपको सपोर्ट लेनी आनी चाहिए। सपोर्ट लेने के लिए कटोरा तैयार करना चाहिए, आपको अपॉर्चुनिटी रास्ता बनाने का प्रयास करना चाहिए। इस वक्त जो आपके दुश्मन भी है ना, वो भी आपकी सपोर्ट करने की तरफ रास्ता देते दिखाई दे रहे हैं। तो इसलिए थोड़ा विनम्र होकर काम करने का प्रयास करो। एक मीठा बोल सबको अपना दोस्त बना सकता है। और आपका ध्यान इस वक्त ऐसा है कि आप छोटी चीज़ों को तो लाभ देख ही नहीं रहे हो। 10 छोटी छोटी चीज़ें एक बड़ी चीज़ के बराबर हो जाती हैं, इस बात का ध्यान रखना। इतनी छोटी छोटी अपॉर्चुनिटीज़ जो आ रही हैं उनको निकलने मत दो। इस बात का ध्यान रखते हुए हमारे अनुसार से कार्य करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। बहुत जल्दी सूर्य परिवर्तन के लिए जाएंगे, उम्मीद रखो। बस थोड़ी सी उम्मीद, जो बहुत बड़ी उम्मीद लगा रखी है, बहुत बड़ी छलांग लगाने के लिए जा रहे हो, छोटी छलांग करो, इस बात का ध्यान रखो। विष्णु जी की उपासना का दिन है, एकादशी है। इस दिन भगवान विष्णु का सुंदर स्तवन आपके लिए कल्याणकारी योग बनाएगा। भगवान विष्णु का इस दिन स्तवन करने से कहा जाता है समस्त प्रकार के लोक प्राप्त हो जाते हैं, अनिष्ट दूर हो जाते हैं, स्वर्ग इत्यादि की कामना भी पूर्ण होने के योग बन जाते हैं। तो इसलिए भगवान विष्णु का सुंदर ओम नमो नारायणाय इस बात का स्तवन करें। और ये एकादशी जो है ये तो वैशाख मास की एकादशी, माधव के मास की एकादशी है। इस दिन तो भगवान विष्णु का, सत्यनारायण का जिस भी रूप में आप पूजन करने का प्रयास करेंगे, भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने के आप स्वयं पात्र बन जाएंगे। इस बात का ध्यान रखें। 14 तारीख का दिन मंगलवार का दिन है, द्वादशी तिथि विद्यमान है। सुंदर रूप से ग्रह नक्षत्रों के योग देखिए परिवर्तन करने जा रहे हैं। सूर्य आपकी राशि में आ रहे हैं। सुबह 9:33 पर यह सूर्य का आगमन आपकी राशि में हो जाएगा और ये आपके वर्चस्व को बढ़ाने की स्थिति उत्पन्न करता दिखाई दे रहा है। ये राजा के समान सम्मान प्राप्त करने के योग बना सकता है। ये आपके लिए राज्य अधिकारियों से अपॉर्चुनिटी देने के योग बना सकता है। इच्छाओं को पूर्ण करने का वातावरण आपकी राशि में बना सकता है। और तो और आपकी राशि के दृष्टिकोण से बड़े लोगों का सहयोग प्राप्त करने के योग बना सकता है। लेकिन ध्यान रखना, शनि मंगल इस वक्त आपकी राशि में जहाँ चल रहे हैं, शनि उदय होकर 7.5 का प्रभाव चल रहा है, वो कहीं ना कहीं आपको किसी द्वंद्व में फंसा सकता है। देखिए, किसी के पास जाते वक्त थोड़ा सा विनम्रता रखी जाती है, अकड़ नहीं रखी जाती। थोड़ा सा विनम्रता अपने साथ रखनी होती है। लेकिन सूर्य विनम्रता नहीं लाता है, ध्यान रखना। और शनि जो है वो तो और अकड़ ला देता है। बस ये जो बाप बेटों की लड़ाई है ना, इस चक्कर में ना फंस जाना, नहीं तो खून जो आपका ब्लड प्रेशर तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा और कहीं ना कहीं क्रोध के कारण आपके काम भी गलत फंस सकते हैं। दुर्वचनों का सहयोग मत लेना, नहीं तो अपने ग्रहों को कहीं ना कहीं नेगेटिव कर दोगे। ये बात कड़वी लगती है। लोग, बहुत सारे लोग कमेंट लिख के डाल देते हैं कि पंडित जी डरा रहे हैं। अरे जो है वो बता रहे हैं। हम आपको डराने से कुछ नहीं मिलेगा। जो सत्य ग्रहों का योग है, और नई दिक्कत तो पढ़ो बैठ के। ज्योतिष को दृष्टिकोण से अध्ययन करोगे तो जो हम बोल रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपको सत्य समझ में आ जाएगा। तो इनको समझते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। आपकी राशि के दृष्टिकोण से इन सब चीज़ों को समझकर कार्य करोगे तो आपके लिए बहुत अच्छे
योग बनने की स्थिति उत्पन्न होने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। तो चीज़ों को सही से समझते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। इस दिन विशेष तौर पर ग्रहों के नक्षत्रों को देखना, मंगल और ख़ास तौर पर शनि जिस प्रकार की स्थिति में फंसे हुए हैं, देखो एक बार परिवर्तन का युग किस प्रकार का बन रहा है। इस समय जो है पिता पुत्र एक साथ फंसे हुए हैं और आपकी राशि के दृष्टिकोण से सूर्य आगे निकलने के बाद एक विचित्र स्थिति दौर बना दी है। इस ग्रहों योगों को अच्छे से समझ लो, क्या उपाय करना है। मंगलवार के दिन ये उपाय, मंगलवार के दिन ये ग्रह घटना घट रही है, तो थोड़ा सा विनम्र होकर आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त 7.5 के दौर में चल रहे हैं ना, थोड़ा उपाय सही रूप से जो हम बता रहे हैं, हींग लगे ना फिट के रंग चोखा होगा, ये निश्चित तौर पे समझ लो। और नहीं तो बहुत सारे रास्ते हैं आज की तारीख में, लोग जादू 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 कर कर आपको रीलें दिखाते रहते हैं। उन रीलों के चक्कर में नहीं, सही मार्ग को समझ के करने का प्रयास करो। आप अपने पुराणों को, वैदिक ज्योतिष को सही रूप समझने का प्रयास करोगे तो अच्छा होगा। सूर्य ने जो संक्रांति का सुंदर योग बनाया है 14 तारीख को, परिवर्तन करने का योग बनाया है, ये मंगल के साथ एक योग बनाकर तैयार कर रहे हैं। देखिए मंगल के साथ इसलिए कह रहे हैं कि सूर्य का जो परिवर्तन हो रहा है मंगलवार के दिन हो रहा है, मंगल की राशि में हो रहा है, और ऐसे में मंगल की राशि में आके ही सूर्य जो है वो विशेष तौर पर उच्च के हो जाते हैं। तो ये बड़ा विशेष संबंध है मंगल का। और क्यों? क्योंकि मंगल जो है, आप सत्य मान के चलें कि ये सेनापति हैं, अग्नि तत्व के मालिक है। वहीं सूर्य भी राजा है और अग्नि तत्व के मालिक। दोनों की जो प्रकृति है वो सेम है, एक ही तरह सोचते हैं। और जब राजा और जो सेनापति है वो यदि एक साथ चले तो क्या होता है कि सब चीज़ें ठीक होने के योग बन जाते हैं। तो आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपका जो व्यवस्थाओं का योग है वो हमने आपको समझाने का प्रयास किया। और साथ साथ इन दिनों मंगल के साथ जो शनि का योग बना हुआ है वो बड़ा विचित्र है। सूर्य नारायण है, साक्षात प्रत्यक्ष देवता कहा जाता है भगवान सूर्य को। नित्यपति अपना दर्शन देने के लिए इस धरा पर वो उपस्थित होते हैं, और आप चाहें ना चाहें वो सूर्य को प्रत्यक्ष देता। शास्त्र के दृष्टिकोण से कहा जाता है कि प्रातः सूर्य के पहले हर व्यक्ति को उठना चाहिए यदि व्यक्ति सौभाग्यशाली बनना चाहता है। देखिए अब तो सूर्य उच्च के हो गए, और इस महीने में सौभाग्य को परिवर्तन करने के लिए शास्त्र कहता है कि सूर्य उदय से पहले उठो। सूर्य आपको ना उठाए, आप सूर्य से पहले उठकर सूर्य को जल, उदित होते सूर्य को जल देने का प्रयास करें, अर्घ देने का प्रयास करें। ये सबसे श्रेष्ठ उपाय है। ये कीर्ति, यश, वृद्धि को योग देने का सबसे बेस्ट मार्ग जो हो सकता है ना, तो इस बात का ध्यान रखने का प्रयास करना। इस महीने में, वैशाख के महीने में आमतौर पर ये योग बन जाता है, और वैशाख का महीना पुण्यों को देने वाला है, माधव मास कहा जाता है। तो कोशिश करें इस मास में अपने सूर्य को बल देने के लिए अवश्य कोशिश करने का प्रयास करो। जैसा शनि खराब चल रहा है इन दिनों, शनि खराब चल रहा है इन दिनों, शनि को ठीक करने के लिए आपको पता है कौन सा मार्ग अपनाना चाहिए। आमतौर पे लोग पता नहीं कौन कौन से मार्ग अपना लेते हैं। तो हमारे दृष्टिकोण से आपके मंगल की राशि में चलते हुए जो शनि को समझाने के लिए इस वक्त आपको हनुमान जी का सहारा लेना चाहिए। सूर्य का और हनुमान जी का एक अद्भुत संबंध है। शायद लोगों को शास्त्र के दृष्टिकोण से उस कथा का ज्ञान नहीं है। सूर्यदेव जो हैं वो हनुमान जी के गुरु माने जाते हैं। जी हाँ, सूर्यदेव हनुमान जी के गुरु माने जाते हैं, और कहा जाता है कि हनुमान जी ने एक बार शिक्षा लेने के लिए मन में आया शिक्षा किससे ले, तो फिर याद आई, देखा सूर्य को। सूर्य से ज़्यादा बड़ा संसार को देखा हुआ व्यक्ति कौन हो सकता है? दिव्यात्मा है। सूर्य संसार को सबसे ज़्यादा उन्होंने ही सही दिशा प्रदान करी है। तो हनुमान जी बाल्यकाल में भी एक बार उड़ के गए थे सूर्य की तरफ, फिर उड़ चले एक बार युवावस्था में, जब शिक्षा लेने की बात आई तो फिर उड़ चले एक बार सूर्य की तरफ। जब सूर्य महाराज ने देखा कि ये वही बालक है जो आ रहा है, पहले बाल्यकाल में भी आया था और ग्रास कर लिया था, तो पूरे संसार में अंधकार हो गया था, तो फिर उनको लगा कि आ रहा है परेशान करने के लिए। लेकिन हनुमान जी से वो थोड़े संकुचाए, तो उन्होंने कहा हनुमान जी से कि भाई हाँ, आप फिर कैसे आना हुआ? तो महाराज आपसे दीक्षा लेना चाहते हैं। तो भगवान सूर्य ने कहा कि हाँ, दीक्षा देने के लिए शिष्य और गुरु की एक व्यवस्था बननी चाहिए, बैठना चाहिए, बैठ के दीक्षा दी जाती है। और हमारे को तो भगवान ने एक रास्ता बना रखा है। भगवान सूर्य ने कहा कि हमको चलाएमान, हम तो हमेशा चलते ही रहते हैं, तो कहाँ हम रुक सकते हैं, कब शिक्षा देंगे? तब कहा जाता है कि हनुमान जी ने कहा नहीं, शिक्षा तो हमको आपसे ही लेनी है, कि आपके साथ साथ चलेंगे। तब हनुमान जी ने, सूर्य भगवान ने कहा कि ये सिद्धांत गलत है, टालना चाहते थे वो। अब हनुमान जी ऐसा हठीला जो व्यक्ति हो कि जिसने स्थान ली कल्याण का मार्ग, तो वहाँ कहाँ छोड़ने वाले? हनुमान जी से ये हट करने का तरीका भी हमको सीखना चाहिए कि गुरु कृपा प्राप्त करने के लिए किस प्रकार से हट को पकड़ना है, सही हट को पकड़ना है। वो सही हट यदि पकड़ ले, आमतौर पर व्यक्ति गलत हट को पकड़ते हैं,
और गलत हट को पकड़ने के कारण से अनिष्ट करवाते हैं। लेकिन हनुमान जी ने सही हट पकड़ी, सूर्य के समक्ष भी उपस्थित जब हुए, भगवान ने बहुत टालने का प्रयास किया सूर्य नारायण ने। उन्होंने कहा ठीक है चलते ही रहते हैं, तो बोले हम एक काम करेंगे, आपकी तरफ आपके साथ चलेंगे। हनुमान सूर्य भगवान ने कहा कि जब साथ चलोगे तो कैसे शिक्षा मिलेगी? तो बोले आप जैसे चलेंगे तो आपके समक्ष उपस्थित रहेंगे। तो बोले आप चलोगे तब तो तुम आगे देखते हुए चलोगे तो हमको पीठ दिखाओगे। बोले नहीं, हम उल्टे चलेंगे, आपके सम्मुख रहते हुए जैसे से आप चलेंगे तो ऐसे जब तक आप हमारे को शिक्षा देंगे तब तक हम उल्टे कदमों से चलते रहेंगे। खैर कथा बड़ी विचित्र है और हनुमान जी ने अपनी भक्ति से, अपनी चातुर्य से भगवान सूर्य को भी पिघला दिया, शांत कर दिया। तो हनुमान जी को दीक्षा जो मिली, शिक्षा मिली, वो भगवान सूर्य से मिली। तो आप समझे शनि को ठीक करने के लिए हनुमान जी का आशीर्वाद ही है। तो कोशिश ये करें, हनुमान जी का सानिध्य लेने का प्रयास करें। इन दिनों शनि मंगल का टकराव, सूर्य का ये परिवर्तन जो हो रहा है, तो खास तौर पे एक काम करें कि सूर्य आप अपने निमित्त हनुमान जी की प्रार्थना से अपने इन ग्रहों को ठीक करने का योग बनाएं। हनुमान चालीसा का पाठ अपने निमित्त करने का प्रयास करें, ये सबसे श्रेष्ठ रहेगा। भगवान सूर्य का आशीर्वाद भी मिलेगा, हनुमान जी का आशीर्वाद मिलेगा, और शनि मंगल बुध की युति जिस प्रकार से चल रही है, सूर्य तो आपका कल्याण करने के लिए योग बना ही रहे हैं। कभी कभी हो सके तो कुछ खास उपाय और भी हैं, वो करने का प्रयास करें। भगवान सूर्य को नित्यप्रति जल दें। ओम गणी सूर्यादित्याय नमः, इस मंत्र का स्तवन करते हुए नित्यप्रति भगवान सूर्य को जल देने का प्रयास करें। कभी कभी गेहूँ का दान विशेष तौर पर बड़ा श्रेष्ठ, सूर्य के कष्टों को दूर करने के लिए कहा जाता है। और शनि मंगल का जब टकराव चल रहा हो तो शरीर के भार के बराबर अन्न दान करने से भी शारीरिक तौर पर कष्ट होने के दूर करने के योग अद्भुत रूप से बन जाते हैं। तो इसको भी करने का आपको प्रयास कर लेना चाहिए, बड़ा सरलतम रूप रहेगा। तो ये आप धारण करने का प्रयास करें। इसके अलावा क्योंकि शनि मंगल का टकराव चल रहा है, तो ऐसे में उस रक्षा कवच प्राप्त करने के लिए एक बहुत सुंदर उपाय शास्त्र में वर्णित है। आप एक काम करें, हनुमान जी का एक रक्षा धागा आमतौर पे हाथ में बांधा जाता है ना, रक्षा कवच के तौर पर, हनुमान जी के सिद्ध मंत्र से सिद्ध करा हुआ ये धागा यदि आप धारण कर लें, जो हमारे विवेकानंद योगाश्रम में मंत्रज्ञों पंडितों के द्वारा विभिन्न रूप से सिद्ध करके ये छोटा सा धागा बनाया जाता है, इसको आप 1 महीने के लिए धारण करने का प्रयास करें। ये हमारे विवेकानंद योगाश्रम में विशेष तौर पर सिद्ध कर बनाया गया है। तो आप इसको आश्रम से मंगा लें, धारण कर लें, और देखिएगा कैसे भी जो है मंत्र से सिद्ध होकर ये हनुमान जी का सिद्ध धागा जो आश्रम से आप मंगाएंगे उसको धारण करेंगे। चाहे छोटे बच्चे गाड़ी चला रहे हैं, कुछ चला रहे हैं, कहीं भागते फिर रहे हैं, और शनि मंगल का इस वक्त जो है व्यवस्थाएं कहीं ना कहीं कष्ट देने के योग बना ही रही हैं, कहीं ना कहीं चोट लगाने के योग बना रही हैं, द्वंद्वात्मक स्थिति उत्पन्न करते दिखाई दे रही हैं। तो हनुमान जी की मंत्र से सिद्ध करा हुआ ये धागा भगवान सूर्य के नेगेटिव प्रभाव को भी ठीक करेगा और कई सारे रास्ते आपको दिखाएगा, रक्षा कवच के रूप में आपके साथ रहेगा। तो 1 महीने के लिए इसको अवश्य धारण करने का प्रयास करें, कल्याण होगा। तो इस दिन विशेष तौर पर जो 14 तारीख के दिन संक्रांति का योग बन रहा है, इसके साथ साथ विवेकानंद योगाश्रम में, हमारे सानिध्य में विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन सुंदर कांड का पाठ रखा गया है और नवग्रह शांति महायज्ञ रखा गया है। आप सब लोग उस यज्ञ में भाग ले सकते हैं। अपने निमित्त उस यज्ञ में हनुमान चालीसा में, सुंदरकांड में, नवग्रह शांति महायज्ञ में माँ भगवती के सानिध्य में रहते हुए इस समस्त कार्यक्रमों की व्यवस्था रहेगी। आप स्वयं उस कार्यक्रम में बैठकर अपने निमित्त यदि नहीं आ पा रहे हैं तो ब्राह्मणों की सुंदर व्यवस्था आश्रम के द्वारा कर आप लाभ ले सकते हैं। माँ भगवती की कृपा से आपके कष्ट दूर होंगे। 15 तारीख बुधवार का दिन मेष राशि वालों के लिए ग्रहों का योग देखिए, जान लीजिए किस प्रकार से बन रहा है। थोड़े से ग्रह विपरीत हो सकते हैं, ध्यान रखना। एकदम बहुत जल्दी काम करने की ज़रूरत नहीं है। दिन आने वाले जो है वो थोड़े खर्चीले साबित होते दिखाई दे रहे हैं। सीधी चीज़ आपको पसंद नहीं आने वाली, ऐसे योग बनते दिखाई दे रहे हैं। और आपको हर चीज़ों में ऐसा ही है कि बस अभी कर दो, अभी चीज़ें हो जाएंगी। दिन भारी पड़ सकता है, खर्चीला दिन साबित होने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। और ध्यान रखना, खर्च करने के बावजूद भी ऐसे योग बन रहे हैं कि लोग आपको साइड लाइन करने का प्रयास करेंगे। आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपये से भी ज़्यादा होने के योग दिखाई दे रहे हैं। ऐसे योग चल रहे हैं तो हम आपको कह रहे हैं, तो इसलिए अपनी मुट्ठी को बंद रखना, अपनी मत चलाना। सूर्य इन दिनों आपकी राशि में ऐसी जगह आके बैठ गए हैं कि सब लोगों को आप ही दिखाई दे रहे हैं, और आप ही दिखाई दे रहे हैं। आप ही को बलि का बकरा ना बना दें लोग। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य कर लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। बुद्धि का बल्ब इस वक्त थोड़ा कमज़ोर हो गया है। शुक्र और सूर्य का युति जिस प्रकार की हो गई है, लोग
आपकी भावनाओं को मिस यूटिलाइज करते दिखाई दे रहे हैं, आपके अंदर लालच जगा सकते हैं और आपको गलत जगह फंसा सकते हैं। इस बात का ध्यान रखना। बुद्ध प्रदोष है इस दिन देव कृपा से। जी हाँ, देव कृपा से बुद्ध प्रदोष आया है। बुद्धि जो आपका जो विशेष तौर पे बुद्ध है वो 12वें भाव में शनि के साथ, सूर्य के साथ, जिस प्रकार से मंगल के साथ फंस गया है, उसको बचा के निकालने की ज़रूरत है। तो बुद्धि का उपयोग, गणेश जी का सुंदर स्तवन, हो सके तो भगवान शंकर का सुंदर अभिषेक किससे करें? कुशोदक से करने का प्रयास करें, या विशेष तौर पर विजया के रस से अर्पित करने का प्रयास करें। हरी चीज़ें भगवान को अर्पित करने का प्रयास करें, सब्जी का दान करने का प्रयास करें, बिल्वपत्र भगवान को अर्पित करने का प्रयास करें। देखिए, इतने उपाय हम बता दिए आपको, और इनमें हमें नहीं लगता कि किसी में भी आपका कोई 2 आने खर्च होने वाले हैं। केवल श्रद्धा का समर्पण चाहिए, और यही कल्याण का मार्ग बताने वाला है। और आपकी राशि में आप जितने भी जहाँ बैठते हैं, जहाँ देखते हैं, बहुत सारे लोग कहीं ना कहीं कोई ना कोई कुछ चीज़ बेचने के लिए आपको तैयार बैठा रहता है। तो यहाँ सब कुछ आपकी सामर्थ्य में, आपके बाहुबल में, आपके प्रयास में, आपकी बुद्धि में जितने हैं, उन्हीं उपयोगों करें। शास्त्र में वर्णित उपाय करने का प्रयास करें, कहीं कोई खर्चा नहीं, और चीज़ें आपके लाभ ही लाभ के योग बनाएंगे। ध्यान रखना, इस वक्त चंद्रमा की स्थिति अननेसेसरी खराब हो रही है, कहीं ना कहीं खर्चे बढ़ने के योग दिखाई दे रहे हैं। 16 तारीख बृहस्पतिवार का अवसर, चतुर्दशी तिथि विद्यमान है, और इस दिन एक ग्रह और ताकत हो रहा है, भूख और जगा रहा है। जी हाँ, वासना की तरफ जाने की जरूरत नहीं है। जहां भी देखोगे कहीं ना कहीं मन के अंतःकरण से वासनाओं का उदय होता दिखाई दे रहा है, और उसको कंट्रोल करने में इस वक्त जो है बाकी ग्रह थोड़े कमजोर दिखाई देते हैं। और शनि और मंगल इस वक्त बुध के साथ बैठकर उसमें और घी डालने का प्रयास, चतुर्ग्रही योग का निर्माण। वो बच्चे वाली स्थिति है ना कि आज ही मुझे ये चाहिए, आज ही मुझे चाहिए, नहीं तो मैं फैल के बैठा हूँ। ऐसी स्थिति आपके मनोमस्तिष्क में विचार आते दिखाई दे रहे हैं। सूर्य ने आज जिद भी डाल दी है। ध्यान रखना, ये बच्चे वाली हट जो है ना आपकी राशि में, वो कहीं ना कहीं आपके लिए नुकसानदायक सिद्ध हो सकती है। तो उसके बाद क्या होता है कि बच्चे को आज ही चांद चाहिए होता है। माँ उसको कैसे बेवकूफ़ बनाती है, ये कटोरा लाती है, उसके अंदर चांद का प्रतिबिंब दिखा देती है, और बच्चा खुश। अब ये खुशी है या बेवकूफ़ी है, अब इसका अंदाज़ा आप स्वयं लगा दें। बड़े बच्चे हैं, आप तो खास तौर पर बड़े हो गए हैं, तो इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें। शुक्र का एक महत्वपूर्ण परिवर्तन, सूर्य के नक्षत्र में प्रवेश होना, आपकी राशि के दृष्टिकोण से ध्यान रखना। सुबह का समय थोड़ा हल्का दिखाई देता है, शाम का समय कहीं ना कहीं नया कुछ आरंभ करने के योग बनाता दिखाई दे रहा है, उसका उपयोग करो। गुरुजन का आशीर्वाद दो। बृहस्पति ही हैं जो आपकी भाग्य से सपोर्ट करने को तैयार बैठे हुए हैं, इसलिए माँ दुर्गा, माँ सरस्वती का ध्यान करो। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र का जितना जप हो सकता है वो अवश्य करने का प्रयास करो कि माँ दुर्गा की कृपा ही आपको मिलेगी। 17 तारीख शुक्रवार का अवसर, अमावस्या तिथि, वैशाख की अमावस्या, माधव मास की अमावस्या। ये बहुत सुंदर तिथि है। आमतौर पे लोग इसका पुण्य समझते नहीं है। स्कंद में और पद्म पुराण में इसका अद्भुत महत्व कहा गया है। शास्त्र कहता है पहले पितृ पूजा फिर देव पूजा। ये अमावस्या के दिन अवश्य हमको ध्यान रखना चाहिए। इस दिन ग्रह नक्षत्रों का परिवर्तन देखें, शनि और प्रबल हो रहे हैं। अब शनि का प्रबलता आपकी राशि के दृष्टिकोण से 7.5 का जो उदय है उसका परिपक्व काल आरंभ हो रहा है, और ये कहीं ना कहीं आपके लिए कुछ नेगेटिव जाल बनता दिखाई दे रहा है। उससे बचाएंगे आपके पितरों का आशीर्वाद। अप्रत्यक्ष रूप से देवता कहीं पीछे रह सकते हैं, लेकिन पितृ तो आपके लिए सहयोग करने को तैयार है, लेकिन आप भूले बैठे हैं उनको। नित्यपति, मैं कहूंगा नित्यपति ध्यान रखो, 7.5 चल रही है, शनि छोड़ने वाले हैं नहीं। पितरों का आशीर्वाद लेने का प्रयास करो, पितरों को नित्यपति तर्पण करा करो। यह अमावस्या तिथि है, कुछ भोजन इत्यादि पितार्थ गाय को, श्वान को, चींटी को, काक को, ब्राह्मण को, कहीं भी जहां सामर्थ्य हो वो देने का प्रयास करो। भूल मत जाना, नहीं तो शनि कहीं ना कहीं आपके पीछे डंडा लेकर भागते आ रहे हैं। इस बात का ध्यान रखना। शनि को मनाओ, सदा सुख पाओ, इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रख लो। 18 तारीख का दिन शनिवार का ही दिन आ गया है, शनि को मनाने का दिन है। ध्यान रखना आपकी राशि के दृष्टिकोण से 7.5 में शनि उदय होकर पूर्ण ताकत में आ गए हैं, और अभी जिस प्रकार से उन्होंने उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश किया है, जिस प्रकार से चौथे चरण में आकर और परिपक्व काल में अपनी स्थिति को उत्पन्न, उदय होने के बाद चतुर्थ चरण में अपने पूरे वर्चस्व के साथ, एनर्जी के साथ आपकी राशि में प्रभाव दिखाने के लिए बैठे, मंगल के साथ टकराव उत्पन्न कर रहे हैं। द्वंद्व से बचने की खास तौर पर जरूरत है। प्रतिपदाएं शुक्ल पक्ष आरंभ हो गया है, भगवान की कृपा का सुंदर अवसर है। इस समय नित्यपति शनि को मनाने का अवश्य प्रयास करो। शनि के निमित्त जो उपाय हो सकते हैं कोशिश करो। तिल के तेल का दान,
अपनी सामर्थ्य के अनुसार से छाया एक पात्र में लो और तिल हर शनिवार के दिन काम किया करो, अपनी शक्ल उसमें देखी और किसी गरीब व्यक्ति को दे दी, और नहीं तो किसी पीपल के पेड़ के नीचे जाकर उसी तेल में दिया जला दिया। ये छोटा सा उपाय है लेकिन प्रभाव इतना बढ़िया देगा आपके लिए, कल्याणकारी योग बनाएगा। ध्यान रखना, सरसों का तेल नहीं, तिल के तेल को। लोग आमतौर पर सरसों के तेल को तेल कह देते हैं, लेकिन सरसों का तेल तेल नहीं है, उसको सार्पिश कहा जाता है संस्कृत के अंदर, जो देववाणी के अंदर, लेकिन उसको तेल के उपयोग ही नहीं किया था। शनि का कोई भी उपाय जो है सरसों के से नहीं, शार्पिश से नहीं किया जा सकता है, तिल का तेल का ही उपयोग किया जाना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें। 19 तारीख रविवार का अवसर, द्वितीया तिथि विद्यमान है और इस दिन ग्रहों ने एक परिवर्तन का योग बनाया जो आशीर्वाद देने को तैयार हो रहे हैं आपकी राशि में। मेवा प्राप्त करने का योग बन रहा है, शुक्र अपने ही घर में प्रवेश कर रहे हैं, चंद्रमा उच्च के होने जा रहे हैं, और ये दोनों के दोनों आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो योग बना रहे हैं वो बना रहे हैं बड़े सुंदर दिवस पर। इस सुंदर दिवस पे यानी अक्षय तृतीया के दिन, परशुराम जयंती के दिन, नर नारायण जयंती के दिन, इस दिन विशेषतः हयग्रीव जयंती भी है। भगवान विष्णु के 3 अवतरणों का दिवस है एक साथ, बड़ा सुंदर पर्व है। रविवार के दिन, सूर्य नारायण के दिन ये पर्व पड़ रहा है, तो ये अक्षय पुण्य को प्राप्त करने का अवसर है और इन समस्त ग्रहों ने एक नया रास्ता आपके समक्ष लाके खड़ा कर दिया है। ध्यान रखिएगा, द्वितीय का जो ग्रह योग है ये बहुत ही शुभ है। इस तिथि को यदि आपने सही से कर लिया तो इस 7.5 नेगेटिव प्रभाव जितने ग्रहों का है उससे बचने का एक अक्षय पूरे वर्ष के लिए इस सुंदर पर्व का लाभ आप ले सकते हैं। हमने विशेष तौर पर इस सुंदर पर्व पे कार्यक्रम रखा है, विष्णु लक्ष्मी यज्ञ, गायत्री का यज्ञ, नवग्रहों को शांत करने का यज्ञ, भगवान विष्णु के स्मरण का यज्ञ। तो आप कोशिश करें, यज्ञ संसार का सर्वश्रेष्ठ कर्म है। शास्त्र कहता है यज्ञो वै विष्णु, तो इस बात का ध्यान रखें कि इस दिन कम से कम अक्षय पुण्य की प्राप्ति के लिए लोग केवल क्या करते हैं, जो ब्राह्मण हैं वो केवल परशुराम जयंती मना के बैठ जाते हैं, क्या एक सम्मेलन में गए, खाना पीना खाए, अपने अहंकार को वहाँ दिखाए और 4-6 लेक्चर दिए और बस इसको क्या किए। इसमें तो अपने अहंकार में और आपने अग्नि डाल दी और पता नहीं अट्ट सट्ट क्या क्या वहाँ बोलना शुरू कर देते हैं, विभाजन करने का प्रयास कर देते हैं। हमारी संस्कृति में कहाँ है विभाजन? हम तो विभाजन करने की तरफ चले जाते हैं, विभाजन नहीं है। इस बात का हमको समझने की आवश्यकता है चीज़ों को। मेष राशि वालों खास तौर पे ध्यान रखना, इस वक्त आपकी राशि में जिस प्रकार दौर चल रहा है, अहंकार को अग्नि नहीं देनी है और ज़्यादा। इस समय भगवान विष्णु का सुंदर स्तवन करने का आवश्यक है, उसको समझने का प्रयास करें तो आपके लिए बड़ा कल्याणकारी योग बनेगा। इस दिन शुक्र ने जो परिवर्तन कर आशीर्वाद देने का योग बनाया है ना, आशीर्वाद प्राप्त करने का प्रयास करें, श्रेष्ठ जनों का आशीर्वाद, पुण्य करने का प्रयास करें। यज्ञ से बड़ा पुण्य कोई, दान से बड़ा कोई पुण्य नहीं है, तप से बड़ा कोई पुण्य नहीं है, इसके अलावा सब चीज़ फालतू है। तो इसलिए इस परशुराम जयंती पर अपने को यज्ञ की पुण्य की तरफ, दान के पुण्य की तरफ, तर्पण के पुण्य की तरफ, सूर्य की आराधना के पुण्य की तरफ बढ़ाने का प्रयास करें, तब तो पुण्य बढ़ेगा, नहीं तो फिर मेष राशि वालों के लिए पूरा साल युद्ध बनकर तैयार है। शनि का अपना नेगेटिव प्रभाव तैयार है, इसलिए हमने कुछ खास कार्यक्रम रखे, समझ लेना आप। 19 तारीख को अक्षय तृतीया का सुंदर योग बन रहा है, 19 अप्रैल के दिन। ये अक्षय तृतीया वो योग है जिसके दिन जो भी कार्य किए जाते हैं उसका अक्षय फल प्राप्त होता है। अक्षय यानी क्षय नहीं होता। एक बात ध्यान कर लीजिएगा, पुण्य करोगे तो उसका अक्षय फल प्राप्त होगा और पाप करोगे तो उसका भी अक्षय फल प्राप्त होगा। इसलिए गलती से भी कोई गलत काम ना हो जाए। इस दिन विशेष तौर पर भारतीय शास्त्र के दृष्टिकोण से यदि समझें, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया के दिन योग बनता है ये अक्षय तृतीया। और इस बार क्या हो रहा है कि द्वितीया तिथि थोड़ी देर के लिए विद्यमान है 19 तारीख को, उसके बाद तृतीया आ जाएगी और अगले दिन तृतीया कुछ 2-3 घड़ी तक ही विद्यमान रहेगी। तो पुण्य जो है वो मध्याह्न व्यापनी माना जाता है। भगवान परशुराम का अवतरण इसी दिन हुआ और हमारे अष्ट चिरंजीवियों के अंदर अश्वत्थामा, बलिर्व्यास और मानस विभीषण, कृपा परशुरामस्य मार्कंड, इस प्रकार से परशुराम जी का नाम भी अष्ट चिरंजीवी के अंदर आता है और महान पुण्य को देने वाले भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं। तो उनका विशेष तौर पर पूजन करने का शास्त्र में नियम है। अजरता अमरता प्राप्त करने के लिए, यदि कोई व्यक्ति कष्ट में चल रहा हो, जीवन में परेशानी चल रही हो, स्वास्थ्य संबंधी समस्या चल रही है, तो इस दिन भगवान परशुराम का सुंदर पूजन करने से, भगवान विष्णु के रूप में उनका पूजन कर लेने से कहा जाता है कि स्वास्थ्य, अष्ट चिरंजीवियों का इस दिन विशेष पूजन करने के लिए विशेष व्यवस्था की जाती है। तो उनका पूजन अवश्य कर लेना चाहिए। परशुराम जी के साथ अष्ट चिरंजीवियों का स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को ठीक करने का अद्भुत योग बन जाता है। भगवान नर नारायण का अवतरण भी इसी तिथि के अंदर माना जाता है।
इसके साथ साथ भगवान हयग्रीव का भी जो शास्त्र के दृष्टिकोण से पूजन करने की ये तिथि जो उनके जयंती के रूप में मानी जाती है। जब भगवान का सुंदर अवतरण हुआ और हयग्रीव भगवान कहा जाता है कि वो आशीर्वाद प्राप्त था हयग्रीव नाम के राक्षस को जो घोड़े के समान था। उसने भगवान की प्रार्थना करते हुए यही कहा था कि मेरी मृत्यु मेरे द्वारा ही हो, हयग्रीव की मृत्यु हयग्रीव से ही हो। तो कहा जाता है कि भगवान विष्णु का जब संग्राम चल रहा था, बड़ी अद्भुत कथा है शास्त्र के अंदर। इन बातों को समझने की आवश्यकता है कि हमें गलत चीज़ सोचनी नहीं चाहिए। कई बार हम बैठे बैठे कई बार क्या होता है गलत भाव सोच लेते हैं और उसका प्रभाव कैसा होता है। शास्त्र में किसी चीज़ को छोड़ा नहीं गया है। कहा जाता है कि एक बार भगवान विष्णु शेषशैया पर विश्राम कर रहे थे और भगवती जो लक्ष्मी जी हैं वहीं साथ में विराजमान थी। तो क्या हुआ कि भगवान विष्णु किसी बात पे मुस्कुराए। भगवती महालक्ष्मी को लगा कि ये मुझको देखकर मुस्कुरा रहे हैं, मेरा उपहास कर रहे हैं। पता नहीं क्या भाव मन में उठा कि जो मुझ पे हंस रहे हैं गर्दन ही ना बचे। ये भाव भगवती महालक्ष्मी के मन में विचार उठा शास्त्र की कथा के अनुसार से। और कहा जाता है कालांतर में भगवान विष्णु का बहुत भयंकर युद्ध राक्षस से हो रहा था। और कहा जाता है कि इतना लंबा युद्ध चल रहा था कि भगवान जो थे वो युद्ध करते करते सो गए। बहुत लंबे समय 5000 वर्ष तक युद्ध चला। और कहा जाता है कि युद्ध में वो जब विश्राम सो गए तो वो जो कीट था उस धनुष को जाके लग गया और वो धनुष टूटा। जब वो टूटा धनुष तो कहा जाता है कि प्रत्यंचा जब छूटी तो उस प्रत्यंचा से भगवान विष्णु की गर्दन कट गई। तब देवताओं ने ब्रह्मा जी ने वहां आकर उनकी गर्दन के ऊपर हयग्रीव की घोड़े की गर्दन लगाई। तब जाकर उस राक्षस का मर्दन हुआ, क्योंकि उसको आशीर्वाद प्राप्त था कि हयग्रीव की मृत्यु हयग्रीव के द्वारा ही होगी, यानी जो घोड़े के रूप में जो राक्षस था उसकी मृत्यु वैसे ही निर्धारित थी। तो प्रकृति ने क्या रास्ता बनाया, क्या घटना घटी, तो यहाँ इसी दिन हयग्रीव भगवान के रूप में भगवान ने अवतरण हुआ, जयंती मानी जाती है। तो उसके बाद भगवान ने हयग्रीव का संहार किया है। तो इस दिन हयग्रीव के रूप में भगवान की जो है जयंती के रूप में दिन माना जाता है। तो शास्त्र के दृष्टिकोण से इस बात को हमको समझना चाहिए। इस कथा का सार हमने यहाँ उपस्थित किया। कई बार हम सबके मन में भी पता नहीं कौन सा विचार उत्पन्न हो जाता है और बाद में कितना ज़्यादा उसके लिए विचार व्यक्त रखता है कि हीन भावना मेरे मन में आई क्यों। तो भगवती महालक्ष्मी ने कैसा सोचा था और क्या उनके साथ घटा। तो इस बात को हमें ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी मनसा वाचा कर्मणा कोई गलत कार्य किसी के द्वारा ना हो। तो इस बात का ध्यान रखते हुए इस सुंदर पर्व पर, रविवार का अवसर है, विवेकानंद योगाश्रम में हमने भगवान विष्णु का नारायण यज्ञ महाआश्रम पे रखा हुआ है। तो आप सब उस यज्ञ में भाग लेने के लिए सादर आमंत्रित हैं। जो दिल्ली में रहते हैं वो उस यज्ञ में भाग लेकर सुंदर रूप से इस अक्षय तृतीया के दिन भगवान का सुंदर स्तवन करें। सुबह करीब करीब एक कार्यक्रम वही 8 बजे से आरंभ होता है और करीब करीब 10 बजे तक भंडारे के साथ सुंदर कांड, बहुत सारे रामचरितमानस का पाठ भी, उस स्वाध्याय रहता है उस दिन। भगवान विष्णु का यज्ञ भी रहेगा, सुंदर भंडारा रहेगा। आप सब लोग सादर आमंत्रित हैं इस अक्षय तृतीया के दिन सुंदर रूप से भगवान विष्णु का पूजन करने के लिए, परशुराम जी का पूजन करने के लिए। और समस्त यदि स्वास्थ्य संबंधी समस्या चल रही है, कीर्ति संबंधी समस्या चल रही है, नहीं प्राप्त हो रही है, तो इस सुंदर नारायण यज्ञ में लक्ष्मी नारायण जी की प्रार्थना करने के लिए आप सादर आमंत्रित हैं। और आइएगा, माँ भगवती कृपा से अनिष्ट को दूर करने का योग अद्भुत रूप से बनेगा, कष्ट निवारण का योग बनेगा। और इस दिन ग्रहों परिवर्तन करने का योग भी बन रहा है। चंद्रमा परिवर्तन करके बहुत उच्च के होने जा रहे हैं। शुक्र बहुत सुंदर रूप से अपने ही राशि में प्रवेश करने का योग बना रहे हैं। तो आप इस सुंदर योग का लाभ लें। ग्रह परिवर्तन कर कर इसे अनिष्टकारी समय में, जब शनि मंगल युति चल रही है, तो चंद्रमा ने शुक्र ने एक युति बनाकर एक नया पुण्यों को जगाने का अवसर दिया है। तो ऐसे में भगवान विष्णु का सुंदर पालक के रूप में हमारे बीच में रहते हैं, समस्त सृष्टि का पालन करते हैं। तो उनका सुंदर स्तवन करने का दिन है। आइए इस यज्ञ में सम्मिलित हों। भगवान की कृपा से अनिष्ट दूर करने के समस्त योग बनेंगे। यज्ञ ही विष्णु स्वरूप है, यज्ञो वही विष्णु शास्त्र कहता है। तो ये यज्ञ संसार का सर्वश्रेष्ठ कर्म है, उसमें भाग लेने की आप अवश्य हमारे साथ यज्ञ में बैठें। माँ भगवती कृपा से अनिष्ट दूर होने के अद्भुत योग बनेंगे। मेष राशि वालों के लिए 20 तारीख का दिन, सोमवार का अवसर, तृतीया तिथि और चतुर्थ तिथि का योग बन रहा है। युगादि तिथि है ये, इसी दिन से युग आरंभ हुआ था। थोड़ी देर के लिए रहेगी, चतुर्थी तिथि इस बार क्षय हो रही है। और देखना इस बार बड़ा विचित्र योग बन रहा है। अक्षय तृतीया का जो युगादि तिथि है वो भी क्षय तिथि में पड़ रही है। और इस वर्ष का आरंभ भी जो हुआ है वो भी क्षय तिथि में हुआ था।
तो ये भयंकर वर्ष है, ये भयंकर वर्ष है। इस बात का ध्यान रखना, ये कोलाहल करने वाला वर्ष है। शनि मंगल का टकराव चल रहा है इस वक्त, और इस दिन युगादि जो तिथि है वो भी क्षय तिथि पे पड़ रही है। वर्ष आरंभ भी क्षय तिथि पे, संवत भी क्षय तिथि पे आरंभ हो रहा है। तो इस वक्त कहीं ना कहीं ग्रहों की युति बड़ी नेगेटिव है। विस्फोटक योग बनते दिखाई दे रहे हैं, और इन विस्फोटक योगों में आपकी 7.5 जो है वो शुभ चली जाए, शुभ प्रभाव उत्पन्न करने, नहीं तो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में बड़े विस्फोटक योग बनने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। कोशिशें करें, जितना प्रभु का स्मरण करने का प्रयास करें वो अच्छा रहेगा। प्रभु का सानिध्य लेने की आवश्यकता है। इस संसार में कुछ भी कर्म करो, केवल प्रभु को सानिध्य लेने का प्रयास करो, राम नाम लेने का प्रयास करो, जितने पुण्य कार्य कर सकते हो वो करने का प्रयास करो। देखिए, ग्रहों की कालगणना अभी हमने आपके समक्ष रखी, और इस कालगणना के साथ साथ ग्रहों का परिवर्तन भी आपने समझा कि आपकी राशि के दृष्टिकोण से क्या कुछ प्रभाव पड़ने वाला है। लेकिन एक बात समझें, अनेक उपाय शास्त्र में वर्णित हैं। विद्वान लोग अपने अपने मतानुसार उसका प्रभाव समझकर, जैसा सा अनुभव उनके आया है उसके अनुसार से जातकों को बताने का प्रयास करते हैं। आध्यात्मिक मार्ग भी हो सकते हैं और साथ साथ भौतिक मार्ग भी हो सकते हैं, या नग पहनने के बहुत सारे लोग मार्ग बन लेते हैं, और नग पहनने के बहुत सारे फायदे भी हैं। लेकिन यदि सत्य रूप में उसकी वास्तविकता देखी जाए तो ये बहुत बड़ा एक ऐसा विषय है कि इसको अच्छे से अनुसंधान करने की आवश्यकता है। एक अभी बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उन्होंने एक बहुत बड़े ज्योतिषी जो टीवी पर बहुत ज़्यादा आते हैं, कहा जाता है, उनके पास जाकर विचार विमर्श किया। बहुत महंगा, करीब कहा जाता है कि बहुत अच्छी दक्षिणा भी उनको देकर आए, और उन्होंने कुछ नग उनको धारण करा दिए, और जिस दिन से उन्होंने वो नग धारण किए उसके बाद उनकी स्थिति क्या हो गई। ऐसे बहुत सारी घटनाएं हैं। तो आप प्रत्यक्ष रूप से इस बात को समझें कि आपके जीवन में चल क्या रहा है। हमारे जीवन में देखिए, समय है, समय का प्रभाव है, कभी धूप कभी छाँव, कभी लाभ कभी हानि, कभी यश और कभी अपमान। इस प्रकार के योग जीवन काल में बदलते रहते हैं, और ये सारे के सारे जो बनते हैं आपके कर्मानुसार ही बनते हैं। यदि कर्म व्यक्ति सही रूप से करना शुरू कर दे तो सत्य माने जीवन में कष्ट होना। अब कैसे पता लगाएं कि कर्म हमारे द्वारा सही हो रहा है या नहीं हो रहा। देखिए, शास्त्र में कहा गया ना, कई बार हम आपको बोलते हैं, अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। हमने जो कुछ भी कर्म किए हैं उसके कारण से, यदि बार बार जीवन में ना चाहते हुए, कौन चाहता है कष्ट आना, लेकिन फिर भी ठीक करना प्रयास लाख कर रहे हैं, लेकिन वो हो नहीं रहे, कष्ट समाप्त होने की तरफ ही नहीं है, तो समझ लें कहीं ना कहीं पुण्यों का अकाउंट थोड़ा कम है। यदि आपके घड़े में पुण्यों का जो अकाउंट है, पुण्यों का जो प्रभाव है, वो इतना लबालब भरा हुआ है, तो थोड़े बहुत कुछ गलत कार्य हो भी जाए तो उससे जीवन में कोई प्रभाव होता नहीं, क्योंकि पुण्यों को, और कई बार क्या होता है कि पुण्यों का अकाउंट इतना खाली हो जाता है कि हाथ टटोलने पर भी, घड़े में हाथ डालने पर भी वो हाथ में आते नहीं हैं। तो इसलिए सीधा सिद्धांत है, जब जीवन में कष्ट एक के बाद एक आ रहे हों तो समझ लो कि पुण्य का अकाउंट धीरे धीरे कहीं ना कहीं कम हो रहा है, उसको बढ़ाने का प्रयास करें। पुण्य बढ़ाने के बहुत सीधे साधे तरीके हैं, यही नहीं कि बहुत बड़े बड़े पैसे खर्च करके यज्ञ करना है। शास्त्र कहता है मनसा वाचा कर्मणा। देखिए, आपके द्वारा किया गया कर्म अद्भुत रूप से प्रभाव देता है, इस बात को हमें समझना चाहिए। शास्त्र में इसको समझाने के लिए अनेक कथाएं उपस्थित की गई। लोग लगे रहते हैं कभी कुछ और उपाय करने के, कुछ और उपाय करने, विभिन्न टोटकों में फंस जाए। परमात्मा का नाम ही शास्त्र में व्यास जी महाराज ने कहा है, आलुड्य सर्वशास्त्रानि विचारे व पुनः पुनः इदमेकम सुनिष्पन्नम ध्याय नारायण सदा, कि भगवान का स्मरण करना ही एक सबसे बढ़िया कार्य है। उसी को स्मरण करने तो और किसी चीज़ की आवश्यकता ही नहीं है, परमात्मा की कृपा। इसीलिए तो इतनी समस्त कथाओं का, यज्ञों का, मंत्र जप का इतना महात्म्य शास्त्र में बताया गया। हर रोज़ कोई ना कोई पुण्य आपके जो पर्व है, जैसे इस वैशाख के महीने में कितने सुंदर सुंदर पर्व आ रहे हैं। सुंदर सोच शास्त्र में कहा गया है कि इस मास को माधव मास माना जाता है, और माधव मास में कहा जाता है कि भगवान ब्रह्मा ने अपने आप भगवान विष्णु के नाम पर इस मास को रखा है। इस मास में यदि भगवान विष्णु का एक बार भी स्मरण कर लिया जाए तो बहुत से कष्ट दूर हो जाते हैं। तो इसको ठीक करने का तरीका आप समझ लीजिए। जितना ज़्यादा पुण्य हो सकता है वो करने का प्रयास करें। सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, हमारे इन समस्त दिनों को कहीं ना कहीं देवताओं के साथ जोड़ दिया गया है। तिथियों को विशेष तौर पर आप देखें तो एक से लेकर आध्यात्मिक मार्ग से देखें तो कहीं ना कहीं कोई देवता के साथ जोड़ी गई है। कारण क्या है? कोई ना कोई उत्सव, 365 दिन कोई ना कोई उत्सव भारतीय संस्कृति में लगा रहता है। ये न के न प्रकारेण आप अध्यात्म की तरफ लगे रहें, और जब अध्यात्म की तरफ लगे रहेंगे, आज ये कल वो परसों ये, तो क्या होगा, कहीं ना कहीं आप जो फालतू के काम संसार में है वो
आपके द्वारा उनसे हटकर, बेकार के कामों से हटकर कहीं ना कहीं पुण्य कार्य, परमात्मा के स्मरण में वास्तविक मार्ग को आप पकड़ने का मार्ग बना लेंगे। और वो आपके जीवन में कभी बेले कवेले अशुभ समय में वो किया हुआ पुण्य आपको कहीं ना कहीं लाभ देने का मार्ग बना देगा। तो इस सिद्धांत को समझे। हमारे ऋषि मुनि बहुत चतुर थे, बहुत बुद्धिमान थे, और ऐसी व्यवस्था अपनी संतति के लिए करके गए हैं कि वो कहीं ना कहीं करते रहते। लेकिन फिर भी मनुष्य ऐसा माया के भ्रम में फंस जाता है कि सद्मार्ग से भटककर कहीं ना कहीं अनेक अनेक प्रपंचों में फंस जाता है। तो इसलिए हम समय समय पर जो आपको आमंत्रित करते रहते हैं, कभी ये यज्ञ, कभी वो यज्ञ, कभी ये कथा, कभी सुंदरकांड, कभी हनुमान चालीसा, कभी कुछ और, तो ये सब इसीलिए है कि कहीं ना कहीं आओ, सत्य मार्ग तरफ चलो, और वो कहीं ना कहीं कब आपके कष्टों को क्षय कर देगा। भारतीय अध्यात्म विज्ञान को यदि आप पढ़ेंगे, देखिए बहुत सारे लोग हमें कमेंट में लिख के भेजते हैं कि महाराज कथा सुनाने से अच्छा तो उपाय बताओ। उपाय तो हर जगह बता ही रहे हैं, हम हर रोज़ बता रहे हैं उपाय, लेकिन उस मार्ग को समझने का प्रयास आपको करना चाहिए कि ज्योतिष का अध्यात्म के साथ एक इंटर कनेक्शन। कुछ अध्यात्म शून्य व्यक्ति हैं, कोट पैंट पहन कर, और जिस प्रकार से लोगों को आज शराब पिला के उपाय बताने का प्रयास करते हैं, मांस खिलाकर उपाय खिलाने का प्रयास करते हैं, तो उससे कुछ भला होने वाला है किसी का? कुछ नहीं होने वाला उससे तो कष्ट के योग ऐसे ही बन जाएंगे जैसे कुछ ना कुछ। भारतीय संस्कृति में इसके ऊपर बहुत सुंदर कथा आई हुई है, उसको आपको समझ लेना चाहिए। हमने पहले बहुत दिन पहले कथा आपके समक्ष रखी थी, आज बहुत काल हो गया है, इसलिए उस कथा को दोबारा समझाने की आवश्यकता है कि जैसे बर्तन को बार बार मांजने से क्या होता है कि वो चमक आ जाती है ना, तो उस कथा के माध्यम से, अध्यात्म के माध्यम से समझने का प्रयास करें। हमारे पुण्य कैसे बढ़ते हैं? एक कसाई था, अध्यात्म के अंदर उपनिषद में कथा आई है, वो एक महात्मा जी के आश्रम के सामने ही कसाई की दुकान चलाता था, रोज हत्या करता था, रोज आजीविका पालने के लिए कसाई को मांस बेचता था। महात्मा जी अंदर यज्ञ कराते थे। दोनों की मृत्यु एक ही दिन हुई और दोनों यमराज के समक्ष उपस्थित हुए। कहा जाता है कि महाराज जी को पुण्य लोक प्राप्त हुए। महाराज थोड़ी देर रुक गए, उन्होंने देखा कसाई भी मेरे पीछे खड़ा है, चलो इसको भी देखें, इसको क्या गति प्राप्त होती है। तो देखने में आया कि जो महात्मा को लोक प्राप्त हुए थे वही उस कसाई को प्राप्त हुए। तो महात्मा ने वहाँ यमराज से प्रश्न पूछा कि महाराज, मैंने इतने यज्ञ किए, मुझको वही लोक प्राप्त हुए, और मेरे सामने ये हत्या करता था, जीव हत्या करता था, क्या इसको भी वही लोक प्राप्त हुए? तो यमराज जी ने उसका प्रश्न का, बड़ा सुंदर महात्मा के प्रश्न का, संत के प्रश्न का उत्तर दिया कि महाराज, इसके शरीर से ये कार्य हो रहा था, लेकिन मन से नहीं हो रहा था। मन से तो आपको ये देखकर यही भाव रखता था कि कैसे महात्मा इतने सुंदर कार्य कर रहे हैं और मुझे कुछ आता नहीं है, कब ये मेरा पुण्य जागेगा, मैं इससे हटकर पुण्य की तरफ, महात्मा के दिए हुए एक पुण्य कर्म की तरफ, जैसे यज्ञ इत्यादि, कथा इत्यादि की तरफ जाऊंगा। तो आप समझें कि आप जो भी कर्म कर रहे हैं वो तो आपके भाग्य अनुसार, आपके समक्ष, प्रारब्ध के अनुसार से आपके समक्ष आ रहा है, लेकिन यदि उससे निवृत्त होना चाहते हो तो उसमें लिप्त मत हो। ये उपनिषद की कथाएं आपके मति भ्रमों को दूर करने का प्रयास करती हैं। तो इन सब सिद्धांतों को आप समझ के कार्य करने का प्रयास करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। इस वैशाख के महीने में जिस प्रकार से कहा गया है कि भगवान विष्णु का सुंदर स्मरण, जैसे कार्तिक के महीने में स्नान करने का पुण्य लाभ होता है ना, वैसा ही पुण्य लाभ इस वैशाख के महात्म्य में कहा गया है। कहा जाता है पद्म पुराण में, स्कंद पुराण में, इन समस्त ग्रंथों के अंदर इस मास का अत्यधिक महत्व कहा गया है। कोशिश करें अपने जीवन में इन महात्मों को पढ़ने का प्रयास करें। महात्मा क्या है? टेस्टिमनीज। ये टेस्टिमनीज हैं कि जो जो जीवन में किसके घटना घटी, उन्होंने उसको सारगर्भित शास्त्र के अनुसार से किया, और उन शास्त्रों की बातों को आप यदि स्वतः पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे, संतों के मुख से सुनेंगे, तो आपके मन में भी विश्वास जागेगा और आपको उस कष्ट निवृत्ति का योग, यानी उससे बचने का मार्ग आपको अद्भुत रूप से मिल जाएगा। आसान बहुत रहा है, तिल की ओट पहाड़ है। आप समझें, अध्यात्म का रहस्य इतना सुंदर है, लेकिन हम विडंबनाओं में फंस जाते हैं और पता नहीं कहाँ कहाँ, कौन कौन से, किस किस स्थितियों में फंसकर कहाँ कहाँ कौन कौन से कार्य करते चले जाते हैं। सिद्धांत बहुत सीधा है, किसी भूखे को खाना खिला दो। और इस वैशाख के महीने में तो जितने पुण्य कार्य कर सकते हैं, देखिए संक्रांति का योग इस महीने में पड़ता है, इसके बाद नरसिंह भगवान की जयंती का, कूर्म अवतार का योग इसी मास में पड़ता है। इसके साथ साथ अक्षय तृतीया, जिसके अंदर परशुराम जयंती का सुंदर पर्व मनाया जाता है। भगवान विष्णु के अनेक अवतार इसी मास में उत्पन्न हुए, और तो और युगादि भी, युग का आरंभ भी कहा जाता है अक्षय तृतीया, जिस दिन शुद्ध रूप से व्याप्त हो उस दिन से युगादि, युग का आरंभ भी कहा जाता है कि इसी तिथि से हुआ। अक्षय तृतीया यानी जो कुछ कार्य कर रहे हो उसका अक्षय फल प्राप्ति का योग सारे के सारे वैशाख के महीने में आने वाले हैं। तो वैशाख का महीने का पुण्य बहुत अच्छा है।
पुण्य कमाने का तरीका बहुत साधारण है, सीधा है, और कोई बहुत ज़्यादा रहस्यमय नहीं है। ओम नमो नारायणाय, इसका यथाउचित भाव से स्मरण करने का प्रयास करें। हमने इस बार बहुत सारे कार्यक्रम आश्रम में समय समय पर आपको अवगत कराते रहते हैं, अपने चैनल के माध्यम से आपको बताते भी रहते हैं। कोशिश ये करें उसी मार्ग पर सीधे तौर पर चलने का प्रयास करेंगे तो बहुत कल्याण का मार्ग अवश्य होगा और कष्टों से निवृत्ति का योग बन जाएगा। ये न कि न प्रकार न जो भी हो, कैसे भी व्यवस्था बन जाए, किसी भी बहाने से उस परमात्मा के स्मरण का योग अपने जीवन में बनाने का प्रयास करें। हमारे आश्रम पे पिछले करीब 60-70 सालों से नित्य 8 घंटे यज्ञ होता है और रविवार को तो उस कार्यक्रम में हम सबको समय समय पर आमंत्रित करते ही रहते हैं। तो आप सब उस रविवार के कार्यक्रम में, जो सुबह 8 बजे से लेकर करीब 11 बजे तक चलता है, भंडारा रहता है नित्यप्रति, उसमें भाग ले सकते हैं। बहुत सारे आश्रम में व्यवस्थाएं, गौशाला, हॉस्पिटल है पूरा, योग, प्राकृतिक चिकित्सा इत्यादि का, उसमें भी आप भारत सरकार के पैनल पर है और बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनीज़ के पैनल पर है। योग, प्राकृतिक चिकित्सा इत्यादि का बहुत सारे कार्य समय समय पर वहाँ पर चलते ही रहते हैं। इसके अलावा अभी विश्व योग दिवस का बहुत बड़ा कार्यक्रम किया जा रहा है और उसके अंदर लगातार योग की विभिन्न श्रृंखलाओं के माध्यम से बहुत सारे कार्यक्रम भारत सरकार के साथ मिलकर विवेकानंद योग आश्रम की तरफ से पूरे भारत में सब जगह जगह पे किए जाते हैं। और उसी श्रृंखला में बहुत एक अद्भुत विज्ञान है जिसको मुद्रा विज्ञान कहा जाता है। विभिन्न हाथ के द्वारा बनाई जाई आकृति जो है वो हमारे आश्रम के द्वारा ही, हमारे पिता आचार्य श्री केशव देव जी के द्वारा ही पूरे विश्व में जगह जगह पहुंचाई गई हैं। आप समझे, इतनी छोटी छोटी चीज़ें, और इन मुद्राओं का, योग विज्ञान की मुद्राओं का अद्भुत लाभ है, आध्यात्मिक भी और साथ साथ आपके शारीरिक तौर पे कष्टों को दूर करने के लिए भी, ग्रहों के प्रभाव को भी ठीक करने के लिए। जैसे किसी का बृहस्पति खराब है, अब लाखों रुपए खर्च करके लोग पुखराज पहन रहे हैं, अरे केवल ज्ञान मुद्रा का अभ्यास कर लो। ये पहली उंगली अंगूठे के साथ लगाकर चलते फिरते उठते बैठते इस ज्ञान मुद्रा का अभ्यास करो, देखो बिना किसी और चीज़ के, बाह्य किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। बृहस्पति के नेगेटिव प्रभाव को ठीक करने के लिए ज्ञान मुद्रा अद्भुत रूप से कार्य करती है। शनि किसी का खराब चल रहा है, जैसे बहुत सारी राशियों में अलग अलग प्रभाव हम आपको बताते हैं। शनि मंगल का टकराव इस वक्त बड़ी अजीब स्थिति में पहुंच गया है, पूरे विश्व को कहीं ना कहीं आतंक ग्रसित करने का योग बना रहा है। तो ऐसे में शनि के दुष्प्रभाव को ठीक करने के लिए इस मुद्रा का अभ्यास, जिसको शून्य मुद्रा भी कहा जाता है, आकाश तत्व को अंगूठे के बेस पे लगा देने से शनि का नेगेटिव प्रभाव जो कुंडली में है उसको ठीक करने के लिए मुद्रा अद्भुत कार्य कर देती है। छोटी सी मुद्रा है, देखिए शनि का नेगेटिव प्रभाव चल रहा है, शनि बिल्कुल ठीक नहीं चल रहा है, तो पहली सबसे बीच वाली उंगली को अंगूठे के बीच पे लगाया और शनि के नेगेटिव प्रभाव को समाप्त करने के लिए, खत्म करने के लिए जो शनि का मंत्र जप कर रहे हैं, ओम प्रांग प्रींग प्रोंग से शनिश्चराय नमः, ये मुद्रा विज्ञान की अद्भुत, भारतीय योग विज्ञान की। आप समझे कि योग और मुद्राएं सब ये चीज़ें इंटर रिलेटेड है कि नहीं है, ज्योतिष से संबंध रखती हैं, लेकिन लोग इसके प्रभाव को समझते नहीं हैं। करेंगे तो देखिए लाभ प्राप्ति के योग बन जाएंगे। सूर्य, किसी को अपने वर्चस्व को, परसोना का बढ़ाना है, कैसे किस प्रकार से ठीक कर सकता है। ज्योतिषीगण बहुत सारे जो होते हैं नग बेचने वाले, वो कहते हैं माणिक्य पहन लो, अरे हम आपको सीधा उपाय बताते हैं। सूर्य यदि किसी की कुंडली में कमज़ोर है तो, या सूर्य का माउंट बैठा हुआ है, तो ये सूर्य मुद्रा है। जो रिंग फिंगर है उसके अग्रभाग को अंगुष्ठ के अग्रभाग से जोड़ देने से ये सूर्य मुद्रा बन जाती है। और अद्भुत रूप से समझें कि ये सूर्य मुद्रा आपकी पर्सनालिटी में, आपके पर्सोना में, आपके व्यक्तित्व में, आपके ओरा में एक ऐसा अद्भुत चमक उपस्थित कर देगी। तो ध्यान में ओम घृणी सूर्य आदित्याय नमः इस मंत्र का जप करते हुए 108 बार जप करें और नित्य प्रति इस मुद्रा का कुछ देर अभ्यास करके तो देखें। देखिए अपने आप आपके उस ओरा के अंदर अद्भुत रूप से परिवर्तन लाने का योग बिना किसी उपाय के, बिना किसी और चीज़ के, बाह्य चीज़ पे, यानी कोई नग धारण करना या कुछ और चीज़, इससे अद्भुत रूप से लाभ प्राप्त होगा। यदि किसी का बुद्ध बहुत वीक है, आमतौर पे जब बुद्ध वीक होता है तो क्या होता है कि बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। बहनों के साथ संबंध में, कई प्रकार से स्त्रियों के साथ संबंध खराब कर देता है, परिवार में जितनी मौसी इत्यादि उनके साथ संबंध खराब कर देता है, और तो और दांतों संबंधी समस्याएं उत्पन्न करने के योग बना देता है। तो ऐसे में बुद्ध का जब नेगेटिव प्रभाव चल रहा है उसको ठीक करने के लिए, बुद्ध के नेगेटिव प्रभाव को ठीक करने के लिए क्या किया जाए। बुद्ध की ये मुद्रा है, इसको जलोदर मुद्रा बोला जाता है, कि इसको कर लेने से बुद्ध के नेगेटिव प्रभाव को ठीक करने के लिए ये अद्भुत रूप से कार्य करती है। यानी बुद्ध की उंगली को अंगूठे के बेस पे लगा देने से ये बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपकी समस्याओं को दूर करने का योग अद्भुत रूप से बनाएगी। ये छोटी छोटी मुद्राएं हैं, हम समय समय पर इनका प्रभाव आपको समझाते रहते हैं। कोशिश ये करें इन सब चीज़ों के साथ जुड़ने के लिए। हमारे
विवेकानंद योगाश्रम की तरफ से बहुत सारी पुस्तकें प्रकाशित की गई हैं। समय समय पर बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस हम करते रहते हैं और बहुत सारी कथाएं भी समय समय पर हर मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ होता है। और दिल्ली में कहीं ना कहीं मंगलवार शनिवार को हमारे द्वारा कहीं ना कहीं सुंदरकांड के पाठ की व्यवस्था चलती ही रहती है। आप सब सुंदरकांड के पाठ में आपको हमारे एक चैनल के माध्यम से सूचनाएं मिल सकती है। आश्रम के जो नंबर्स आपके सामने स्क्रीन पे चल रहे हैं, आपके क्षेत्र में कब रहेगा उसका भी बता दिया जाएगा। विवेकानंद योगाश्रम में तो हर मंगलवार पे सुंदरकांड आमतौर पे होता ही है। हर रोज़ करीब 8 घंटे यज्ञ रहता है और बहुत सारे कार्य समय समय पर रहते हैं। आप उनके साथ जुड़ेंगे तो सही रूप से आध्यात्मिक विकास भी होगा और आपके कष्ट भी दूर होंगे। धन्यवाद, नमस्कार।